तीन युवाओं ने एक अंधे और बेसहारा बुजुर्ग को आसान शिकार समझकर उसके घर में चोरी करने का फैसला किया। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उस घर के भीतर एक खौफनाक मौत उनका इंतजार कर रही है। एक ऐसा अंधा फौजी जो छोटी सी आहट सुनकर भी आपका काल बन सकता है। आखिर उसके घर के बेसमेंट में ऐसा कौन सा चौंकाने वाला राज छिपा है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज हम बात करेंगे रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म डोंट ब्रीथ की, जिसे आपको अपनी सांसें रोककर देखना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत तीन दोस्तों से होती है, जिसमें रॉकी इस कहानी की मुख्य किरदार है। ये तीनों दोस्त मिलकर घरों में चोरियां करते हैं और इसी से अपना गुजारा करते हैं। दरअसल एलेक्स के पिता एक मशहूर सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स के पास शहर के कई बड़े और सुरक्षित घरों की चाबियां और एक्सेस कोड्स आसानी से मिल जाते हैं। घर की सुरक्षा चाहे कितनी भी तगड़ी क्यों ना हो, ये लोग अपनी चाबियों के दम पर वहां बिना किसी मेहनत के दाखिल हो सकते हैं। एक बार वे एक घर में चोरी करके काफ़ी कीमती सामान उड़ा ले जाते हैं, लेकिन जब उसे बाजार में बेचने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उम्मीद के मुताबिक मुनाफा नहीं होता। चोरी का माल होने की वजह से उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं, जिससे वे काफ़ी निराश हो जाते हैं। इसी बीच उनका तीसरा साथी मनी एक नया और बड़ा प्लान लेकर आता है। वो उन्हें शहर के एक सुनसान और वीरान इलाके में रहने वाले एक अकेले बुजुर्ग के बारे में बताता है। मनी खुलासा करता है कि वो बुजुर्ग पूरी तरह अंधा है और उसके घर में करीब $3 लाख कैश रखा हुआ है। मनी उन्हें यकीन दिलाता है कि एक अंधे आदमी को झांसा देकर पैसे लूटना बेहद आसान होगा, और अगर यह मोटी रकम उनके हाथ लग गई तो उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। शुरुआत में रॉकी इस खतरनाक रास्ते को छोड़ने का मन बना लेती है। वो साफ तौर पर कहती है कि वो इस चोरी चकारी की जिंदगी से तंग आ चुकी है और अब दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करेगी। लेकिन किस्मत के क्रूर खेल उसे फिर से उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं। जब वो अपनी छोटी बहन की बदहाली और उसकी दयनीय स्थिति को देखती है तो रॉकी का इरादा बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसे अपनी बहन को एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य देना है तो उसे इस आखिरी दाम को खेलना ही होगा। इसी मजबूरी के कारण वो इस खतरनाक मिशन के लिए अपनी सहमति दे देती है। इसके बाद ये तीनों मिलकर उस अंधे बुजुर्ग के घर की निगरानी शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो आदमी एक पूर्व सैनिक है, जिसने एक युद्ध या हादसे के दौरान अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। लेकिन उस घर में घुसना कोई बच्चों का खेल नहीं था, क्योंकि वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और घर की रखवाली के लिए एक बेहद आक्रामक और शिकारी कुत्ता भी मौजूद था। एलेक्स के पास मास्टर चाबियां और सिक्योरिटी टूल्स होने की वजह से वे अपने प्लान को अंजाम देना शुरू करते हैं। सबसे पहले वे उस खूंखार कुत्ते को नशीली दवा देकर गहरी नींद में सुला देते हैं। इसके बाद बड़ी सावधानी से सिक्योरिटी अलार्म को डिसेबल करके वे घर के मुख्य दरवाजे तक पहुंचते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दरवाजे पर उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत ताले लगे थे, जिन्हें खोल पाना एलेक्स के लिए भी मुमकिन नहीं था। आखिरकार कोई और रास्ता न देख रॉकी एक छोटी सी खिड़की के जरिए अपनी जान जोखिम में डालकर घर के अंदर दाखिल होती है और अंदर से दरवाजा खोलकर अपने बाकी साथियों को भी अंदर बुला लेती है। अब वे उस अंधे शिकारी के जाल में पूरी तरह कदम रख चुके थे। जैसे ही वे घर के अंदर दाखिल हुए, मनी उस बुजुर्ग को पूरी तरह बेहोश करने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ा। लेकिन पासा तब पलट गया जब वो अंधा आदमी अचानक अपनी नींद से जाग खड़ा हुआ। उसे अपनी ओर आता देख तीनों की घिग्गी बंध गई और वे अपनी सांसें रोककर पत्थर की तरह वहीं जम गए। वो आदमी अंधा था, बस इसी वजह से वे उस पल पकड़े जाने से बाल बाल बच गए। लेकिन उन युवाओं को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस मौत के घर में उनके जीवन के सबसे खौफनाक पल अभी शुरू होने वाले हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने तुरंत कमरे में बेहोश करने वाली गैस स्प्रे कर दी, जिससे वो बुजुर्ग फिर से गहरी नींद में आगोश में चला गया। इसके बाद जब उन्होंने घर के बाकी हिस्सों की तलाशी ली तो उनकी नज़र एक ऐसे दरवाजे पर पड़ी जिस पर कई भारी भरकम और मजबूत ताले लटके हुए थे। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि उनकी मंजिल यानी वो सारा पैसा इसी कमरे के पीछे छिपा है। लेकिन उन तालों को खामोशी से तोड़ पाना नामुमकिन था। तभी अचानक मनी ने अपनी जेब से एक लोडेड पिस्तौल निकाल ली, जिसे देखकर रॉकी और एलेक्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने मनी को याद दिलाया कि वो यहाँ सिर्फ चोरी करने आए हैं, किसी का खून करने नहीं, और इस काम के लिए हथियार की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मनी पर तो जैसे खून सवार था। उसने किसी की एक न सुनी और सीधे ताले पर गोली दाग दी। उस सन्नाटे को चीरती हुई गोली की आवाज़ जैसे ही गूंजी, गहरी नींद में सोया हुआ वो अंधा फौजी बिजली की फुर्ती से जाग उठा और अब असली खौफ का तांडव शुरू होने वाला था। उस अंधे आदमी की सुनने की शक्ति और बाकी इंद्रियां किसी आम इंसान से कहीं ज्यादा तेज और तीक्ष्ण थी। गोली की आवाज सुनते ही वो बिना भटके सीधे उसी तरफ बढ़ा जहां से शोर आया था। अचानक उस फौजी को अपने सामने साक्षात मौत की तरह खड़ा देखकर मनी के पसीने छूट गए। उसने लड़खड़ाती आवाज में उसे समझाने की कोशिश की कि वो गलती से अंदर आ गया है और अभी चला जाएगा, लेकिन उस बुजुर्ग ने उसे वहीं रोक लिया। अपनी जान बचाने के लिए घबराए हुए मनी ने उसे डराने के मकसद से हवा में एक फायर किया, पर उस अंधे शिकारी के चेहरे पर डर का नामो निशान तक न था। इससे पहले कि मनी कुछ और समझ पाता, वो बिजली की फुर्ती से झपटा और उसने मनी का गला अपनी फौलादी पकड़ में दबोच लिया। उसने एक बेहद डरावनी और भारी आवाज में मनी से पूछा कि उसके घर में घुसने का उसका असली मकसद क्या है। उस आदमी की अकल्पनीय ताकत के आगे मनी पूरी तरह बेबस हो गया और उसका दम घुटने लगा।
अंधेरे में छिपे रॉकी और एलेक्स को उस पल ये एहसास हुआ कि जिसे वे एक लाचार और बेसहारा बुजुर्ग समझ रहे थे, वो असल में उनसे कहीं गुना ज्यादा ताकतवर और खतरनाक योद्धा है। गुस्से से पागल वो फौजी जोर से चिल्लाया कि घर में उसके अलावा कोई और भी छिपा है। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए और मौत को एकदम करीब देखते हुए भी मनी ने अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए झूठ बोल दिया कि वो यहाँ बिल्कुल अकेला आया है। जब मनी ने गिड़गिड़ाते हुए उसे छोड़ देने की भीख मांगी तो उस अंधे आदमी ने अचानक उसकी गर्दन छोड़ दी। लेकिन ये कोई दया या रहम नहीं था, बल्कि उसकी जान लेने से ठीक पहले का एक खौफनाक सन्नाटा था। उसी पल उस अंधे आदमी ने बिजली की फुर्ती दिखाई और मनी के हाथ से हथियार छीनकर उसे वहीं ढेर कर दिया। रॉकी पास में ही छिपी ये सब अपनी आंखों से देख रही थी और दहशत के कारण उसकी सांसें जैसे गले में ही अटक गई थीं। उसे बखूबी अंदाजा था कि अगर उसके मुंह से एक छोटी सी आह भी निकली तो उसका अंजाम भी वही होगा जो उसके साथी का हुआ। धमाके की गूंज सुनकर बाहर खड़ा एलेक्स भी भागकर अंदर आ गया, लेकिन वो बड़ी सावधानी से उस शिकारी की नजरों से बचकर एक सुरक्षित कोने में छिप गया। इसी बीच रॉकी ने किसी तरह एलेक्स तक यह संदेश पहुंचाया कि उनका साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी रॉकी की नजर उस बुजुर्ग पर पड़ी जो घर के एक गुप्त हिस्से की ओर जा रहा था। वहां वो एक छिपी हुई तिजोरी की जांच कर रहा था, जिसे देख रॉकी को यकीन हो गया कि उनका असली मकसद यानी वो सारा पैसा उसी के अंदर सुरक्षित है। जैसे ही वो आदमी वहां से हटा, एलेक्स और रॉकी एक साथ हो गए। वे दोनों बुरी तरह डरे हुए थे और उन्हें समझ आ गया था कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां से निकलना नामुमकिन है। जब उन्होंने हिम्मत जुटाकर उस तिजोरी को खोलकर देखा तो उन्हें पता चला कि वहां $3 लाख तो नहीं, लेकिन $1 लाख जरूर मौजूद हैं। अब उनके पास सोचने का समय नहीं था। वे बस उस रकम को लेकर किसी भी तरह अपनी जान बचाकर उस नर्क से बाहर निकलना चाहते थे। वे उस कमरे से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी वो अंधा फौजी फिर से कमरे में आ गया। उसका इरादा वहां पड़े मनी के शव को ठिकाने लगाना था। उस वक्त रॉकी और एलेक्स वहीं छिपे थे और उन्हें पकड़े जाने का पूरा डर था, लेकिन उन्होंने पत्थर की तरह जमकर अपनी सांसें रोक ली। उस सन्नाटे से भरे कमरे में उनकी धड़कनें भी शोर कर रही थीं, लेकिन वे जानते थे कि एक छोटी सी आहट भी उन्हें खत्म कर सकती है। यही वो खौफनाक मंजर है जो फिल्म के नाम डोंट ब्रीथ को पूरी तरह सार्थक बनाता है। जैसे ही वो फौजी वहां से हटा, दोनों जान बचाकर बेसमेंट की तरफ भागे, लेकिन तभी उस अंधे शिकारी को एहसास हुआ कि उसकी तिजोरी खाली हो चुकी है और घर में घुसपैठिए अभी भी मौजूद हैं। फर्श पर पड़े उनके जूतों को देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसे यकीन हो गया कि चोर अभी घर के अंदर ही हैं। इसी बीच बेसमेंट में पहुंचे रॉकी और एलेक्स के सामने एक ऐसा भयानक सच आया जिसने उनके होश उड़ा दिए। वहां उन्होंने एक लड़की को भारी जंजीरों से बंधा हुआ पाया। पास पड़ी एक पुरानी खबर से उन्हें पता चला कि ये वही लड़की है जिसने सालों पहले एक कार हादसे में उस अंधे फौजी की इकलौती बेटी की जान ली थी। बदले की आग में अंधे होकर उसने उसे वहां कैद रखा था ताकि वो उसे तड़पा सके, लेकिन रॉकी और एलेक्स ने उस लड़की को आज़ाद किया और उसे साथ लेकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर जाने का दरवाजा खोला, सामने वो अंधा फौजी पिस्तौल लिए काल बनकर खड़ा था और उसने बिना सोचे समझे उनकी तरफ अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। बदकिस्मती से वो गोलियां उस लड़की को जा लगीं जिसे उस फौजी ने कैद कर रखा था। अपने मकसद को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देख वो अंधा आदमी और भी ज्यादा हिंसक और खौफनाक बन गया। उसे इस बात का गहरा सदमा लगा कि जिस लड़की को वो सजा देना चाहता था वो उसके हाथों से निकल गई। अब बदले की आग में पागल होकर उसने घर का मेन स्विच बंद कर दिया और पूरे घर में गहरा अंधेरा छा गया। एलेक्स और रॉकी के लिए उस अंधेरे में कुछ भी देख पाना नामुमकिन था, लेकिन उस अंधे फौजी के लिए ये अंधेरा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि वो बिना देखे भी घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। एक वक्त ऐसा आया जब वो फौजी रॉकी को पकड़ने ही वाला था, तभी एलेक्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए शोर मचाया और उसका ध्यान भटका दिया। वे दोनों मिलकर उस शिकारी से बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन घर के सुरक्षा इंतजाम उनके लिए काल बनते जा रहे थे। इसी बीच उन्होंने वहां रखी एक भारी वस्तु से उस फौजी पर हमला किया और किसी तरह बेसमेंट से निकलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि एक तरफ वो खूंखार शिकारी कुत्ता उन पर झपटने के लिए तैयार था और दूसरी तरफ वो अंधा फौजी अपनी पिस्तौल लिए उनका रास्ता रोके खड़ा था। अब वे मौत के दो सबसे बड़े दुश्मनों के बीच पूरी तरह घिर चुके थे। हालांकि उन्हें घर से बाहर निकलने का एक रास्ता मिल गया था, लेकिन मौत हर पल उनके पीछे साए की तरह लगी हुई थी। डर और रोमांच से भरे उन पलों में अब दौलत उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उनका एकमात्र लक्ष्य बस किसी भी तरह अपनी जान बचाना था। उसी खौफनाक माहौल में जब उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, तभी अचानक उस शिकारी कुत्ते ने एलेक्स पर जानलेवा हमला कर दिया। कुत्ते के चंगुल से बचने की जद्दोजहद में एलेक्स एक कांच की खिड़की को तोड़ते हुए सीधे नीचे जा गिरा। कांच टूटने की आवाज सुनते ही वो अंधा फौजी बिजली की रफ्तार से वहां पहुंचा और बिना कुछ सोचे समझे आवाज की दिशा में अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एलेक्स पर मौत मंडरा रही थी, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने मृत साथी को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया और वहां से बच निकला। उस अंधे फौजी को लगा कि उसने एलेक्स को खत्म कर दिया है और वो निश्चिंत हो गया। इसी बीच भागने का रास्ता तलाश रही रॉकी की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और आखिरकार वो उस बूढ़े शिकारी के हत्थे आ गई। बेरहमी से पिटाई के बाद रॉकी बेहोश हो गई और जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को उसी अंधेरे और डरावने बेसमेंट में पाया।
उसे ये देखकर गहरा धक्का लगा कि उसे ठीक उसी जगह जंजीरों से जकड़ा गया था जहां पहले वो दूसरी लड़की कैद थी। वहीं पर उस अंधे आदमी ने अपना वो घिनौना और रोंगटे खड़े कर देने वाला राज खोला, जिसे सुनकर रॉकी की रूह कांप गई। उसने बताया कि उसने उस लड़की को सिर्फ इसलिए कैद किया था ताकि वो उसे अपनी मरी हुई बेटी के बदले एक वारिस दे सके, और अब जबकि वो लड़की मर चुकी है तो रॉकी को उसकी जगह लेनी होगी। वो दरिंदा रॉकी को उस भयानक प्रक्रिया से गुजारने के लिए तैयार था जिसे सोचकर ही किसी का भी दिल बैठ जाए। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि जैसा उस फौजी ने सोचा था, एलेक्स मरा नहीं था। अपनी जान खतरे में होने के बावजूद एलेक्स एक बार फिर अपनी दोस्त रॉकी को उस नर्क से आजाद कराने के लिए मौत के इस खेल में वापस लौट आया था। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तभी एलेक्स अचानक वहां पहुंचता है और उस अंधे शिकारी पर एक भारी औजार से हमला कर उसे पस्त कर देता है। वो तुरंत रॉकी को उन जंजीरों से आजाद कराता है और उसे सुरक्षित ऊपरी मंजिल पर ले आता है। लेकिन जैसे ही वे उस मौत के घर से बाहर निकलने वाले होते हैं, वो अंधा फौजी अपनी हार को जीत में बदलने के लिए आखिरी वार करता है और एलेक्स को अपनी गोलियों का निशाना बनाकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर देता है। अपनी आंखों के सामने अपने साथी को गिरते देख रॉकी अंदर से टूट जाती है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर मुख्य दरवाजा खोलती है और बाहर की ओर भागती है। सुबह की पहली किरण अभी फूट ही रही थी और रॉकी के पास वो $1,00,000 भी थे, जो उसकी बहन के सुनहरे भविष्य की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि वो खूंखार कुत्ता फिर से उसके पीछे लग जाता है। रॉकी बड़ी हिम्मत दिखाकर उस कुत्ते को एक कार के भीतर कैद कर देती है, पर तभी वो अंधा फौजी फिर से साई की तरह उसके पीछे आ धमकता है। खुद को दोबारा उस कैद से बचाने के लिए रॉकी एक ऐसा मास्टर प्लान बनाती है जो उस अंधे आदमी की सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी कमजोरी बना देता है। वो घर का सिक्योरिटी अलार्म चालू कर देती है, जिससे उठने वाला असहनीय शोर उस अंधे आदमी की सुनने की शक्ति को सुन्न कर देता है और वो पूरी तरह दिशाहीन हो जाता है। इस बेहतरीन मौके का फायदा उठाकर रॉकी उस दरिंदे पर जोरदार पलटवार करती है और उसे वहीं घायल हालत में छोड़कर उन पैसों के साथ उस नर्क भरी जिंदगी से हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। जल्द ही उस घर पर पुलिस पहुंचती है, लेकिन तब तक रॉकी अपनी मंजिल की ओर रवाना हो चुकी थी। चोरी की इस खतरनाक कोशिश में उसने अपने करीबी दोस्तों को तो खो दिया, पर एक अजीब इत्तेफाक ये हुआ कि उस अंधे शिकारी के काले राज दुनिया की नजरों से हमेशा के लिए छिपे रह गए। फिल्म के क्लाइमैक्स में हम देखते हैं कि रॉकी अपनी छोटी बहन का हाथ थामकर एक नई और सुकून भरी जिंदगी की तलाश में शहर छोड़कर जा रही है। उसने अपनी बहन से जो वादा किया था, उसे पूरा करने के लिए वो उसे एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने में सफल रही। अपनी यात्रा के दौरान जब उसकी नज़र टीवी पर चल रही खबरों पर पड़ती है, तो वो उसी अंधे फौजी के घर का मंजर देखती है। वो आदमी पुलिस को बयान दे रहा था कि पिछली रात उसके घर में 2 नकाबपोश चोर घुसे थे, जिन्हें उसने आत्मरक्षा में ढेर कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने पुलिस से ये झूठ बोला कि उसके घर से कोई भी सामान या पैसा चोरी नहीं हुआ था। उसने ये झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो जानता था कि अगर वो पैसे चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराता तो पुलिस रॉकी तक पहुंच जाती, और रॉकी के पकड़े जाने का सीधा मतलब था उसके बेसमेंट में चल रहे उस घिनौने साम्राज्य और लड़कियों को कैद करने के जुर्म का पर्दाफाश होना। अपने खौफनाक राज को दुनिया से छुपाए रखने के लिए उसने लूट की बात को दबा दिया। इस तरह दोनों ने अपने अपने फायदों के लिए उस काली रात की सच्चाई को दफन कर दिया। रॉकी अपनी उन रूह कपा देने वाली यादों को पीछे छोड़कर अपनी बहन के साथ एक नई सुनहरी सुबह की ओर बढ़ जाती है, और इसी के साथ इस जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का अंत होता है।